आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को तय होगा सीएम, सतारा से थाने लौटे एकनाथ शिंदे, फिर फोड़ा बड़ा सियासी बम। साइक्लोन फेगल का दिखा रौद्र रूप, चेन्नई में 3 लोगों की मौत। कांग्रेस लिखकर दे तो असम में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, सीएम शर्मा का बड़ा बयान। ईवीएम हैक करने वाले का दावा झूठा और निराधार, चुनाव आयोग की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ट्रंप और ट्रूडो की फ्लोरिडा में मुलाकात। न्यूक्लियर वेपन ना होकर भी परमाणु बम जैसा प्रलय, यूरोप में तबाही मचा सकती है रूसी और रासायनिक मिसाइल। सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी और मेडिकल लीव पेंशन भी मिलेगी, पहली बार किसी देश ने किया ऐलान। सस्ता हुआ या बढ़ गया सोने का भाव, हफ्ते भर में इतना बदला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट। पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में भरी हुंकार, 3 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री। और जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनते ही दिया फ्यूचर का ब्लूप्रिंट, अब दुनिया भर में बजेगा क्रिकेट का डंका। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार की शपथ की तारीख तय होने के बाद राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिंदे ने कहा है कि सोमवार को सीएम का फैसला होगा। तबीयत में सुधार होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव में बहुत भाग दौड़ हो गई थी, मैंने एक दिन में 8-10 सभाएं की थी, मैंने 2 से 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली थी, अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आराम करने आया था। सरकार जनता के आवाज वाली सरकार है, मेरा समर्थन सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन है, हमारे तीनों दलों में समन्वय है। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान फेगल समुद्र तट को पार करके पुडुचेरी के करीब पहुंच गया है। इसके अगले 6 घंटे में धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तट पर कमजोर होकर एक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात के प्रभाव के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। चेन्नई, इसके आसपास के जिलों और पुडुचेरी में चक्रवात के कारण शनिवार को पूरे दिन बारिश हुई, जिस कारण बस, ट्रेन और हवाई सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के तटीय और पुडुचेरी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित किया गया। भारतीय सेना की चेन्नई गैरिसन बटालियन को पुडुचेरी प्रशासन ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए बुलाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर गौमांस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करे तो वह राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। दरअसल मुस्लिम बहुल्य सामगुड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा पर गौमांस बांटने का आरोप लगा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर पहले लगातार 5 बार कांग्रेस को जीत मिली थी। असम के मुख्यमंत्री से जब शनिवार को कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सामगुड़ी सीट 25 साल तक कांग्रेस के पास रही। सामगुड़ी जैसे निर्वाचन क्षेत्र में 27,000 मतों के अंतर से हारना कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी शर्म की बात है। मुंबई साइबर पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। मुंबई साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र मुख्य चुनाव आयुक्त की शिकायत पर दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि ईवीएम से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन कार्यवाहक महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट में निर्वाचन कार्यालय महाराष्ट्र ने लिखा है, ईवीएम के बारे में झूठा दावा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति ईवीएम की फ्रीक्वेंसी को अलग करके महाराष्ट्र चुनावों में ईवीएम हैक करने और छेड़छाड़ करने का झूठा और निराधार दावा कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है।
ट्रंप ने यह मुलाकात फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट में की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर के साथ ब्यौरा साझा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, कल रात के रात्रि भोज के लिए धन्यवाद। मैं उस काम की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसे हम फिर से मिलकर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, शुल्क, सीमा सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी सहित प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में ट्रंप ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। ट्रंप ने कहा, मैंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बहुत ही सकारात्मक बैठक की, जहां हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और जिनके समाधान के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओरेसेनिक मिसाइल सिस्टम के सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। ओरेसेनिक का हेजल मिसाइल एक अत्याधुनिक एडवांस हथियार है जिसे रणनीतिक ठिकानों पर सटीक और तेज हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुतिन ने बताया है कि मिसाइल का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू करते हुए इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। पुतिन के ऐलान ने यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। यूरेशेनिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ओरेसेनिक सामूहिक विनाश का हथियार नहीं है। यह आईसीबीएम से अलग है जो आमतौर पर परमाणु युद्ध से जुड़े होते हैं। पुतिन ने कहा है कि ओरेसेनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है। यह एक उन्नत सटीक टारगेटिंग हथियार है जो सटीकता के साथ विनाशकारी शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। सेक्स वर्कर्स को पूरी दुनिया में गंदी नजरों से देखा जाता है। समाज के किसी भी हिस्से में इनके लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन पहली बार बेल्जियम ने सेक्स वर्कर्स के लिए मैटरनिटी लीव, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल लीव और पेंशन का ऐलान किया है। इसे ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक किसी भी देश ने सेक्स वर्कर्स को सरकारी तौर पर ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की है। बेल्जियम ने 2022 में सेक्स वर्कर को अपराध मुक्त करने का ऐलान किया था। इसके बाद पेश किया गया यह ऐतिहासिक कानून यह सुनिश्चित करता है कि सेक्स वर्कर्स को अन्य व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों के समान सुरक्षा मिले। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम के सेक्स वर्कर्स आधिकारिक एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी लीव और मेडिकल लीव के हकदार होंगे। अनिवार्य रूप से इसे किसी भी अन्य नौकरी की तरह माना जाएगा। रिपोर्ट में कई ऐसे सेक्स वर्कर से बात की गई है जिन्हें 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी घर को चलाने के लिए क्लाइंट के साथ संबंध बनाना पड़ता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस साल गोल्ड प्राइस ने खासा हैरान किया है। एक और जहां मोदी 3.0 के पहले आम बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी में कटौती करके सरकार के ऐलान के बाद अचानक गोल्ड प्राइस तेजी से कम होने लगा और 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ पहुंचा था, तो गिरावट के कुछ दिनों बाद ही अगस्त महीने में पीली धातु के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके चलते सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि बीते एक हफ्ते की बात करें तो इस अवधि में जहां एमसीएक्स पर सोने की कीमत में इजाफा देखने को मिला, तो वहीं घरेलू मार्केट में ये सस्ता हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में हफ्ते भर में हुए बदलाव के बारे में। तो बता दें कि 24 नवंबर और 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट 75,988 रुपए प्रति 10 ग्राम था, लेकिन हफ्ते भर में इसकी कीमत में तेजी आ गई। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसके रिलीज में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। पुष्पा 2 द रूल ने एडवांस बुकिंग में धमाल मचा दिया है। पहले दिन इस फिल्म को देखने के लिए लोग धड़ल्ले से एडवांस में टिकट बुक कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 द रूल ने धुआंधार बिजनेस कर लिया है। पुष्पा 2 द रूल साल 2024 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इसमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। यह हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। फिल्म के अभी तक 3 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई है। ट्रेड वेबसाइट सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग में पुष्पा 2 द रूल के देश भर में 3,72,348 टिकट बिक चुके हैं।
जय शाह अब पूर्व बीसीसीआई सचिव कहलाएंगे क्योंकि आज यानी 1 दिसंबर से वो नए आईसीसी चेयरमैन का पद संभालने जा रहे हैं। शाह इसी साल अगस्त में सर्वसम्मति से नए चेयरमैन चुने गए थे और अब आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चीफ होने का कार्यभार संभालते जा रहे हैं। जय शाह ने कार्यभार संभालने से पूर्व स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट का सफल आयोजन और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने जैसे विषय उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जय शाह ने खुशी जताते हुए कहा, मैं चेयरमैन पद संभालकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आईसीसी के सभी डायरेक्टर्स और बोर्ड के सदस्यों के सपोर्ट के लिए आभार जताता हूं। हम 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं और ये सफर काफी यादगार रहने वाला है।